जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो अब हम दोबारा से जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं, अगेन हम थोड़ा रीइटरेट करेंगे कि व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। ठीक है। और जिस तरह मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि जो प्रोडक्ट मार्केट फिट है वो दो कॉलम्स ऑफ द बिजनेस मॉडल कैनवस को आपस में रिलेट करती है। एक है वैल्यू प्रोपोजिशन और दूसरी है कस्टमर सेगमेंट्स। ठीक है। अगेन, अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो जो कोई भी काम हम दुनिया में करते हैं या जो कोई भी बिजनेस रन होता है, अगर उसको एनालाइज किया जाए तो हमेशा बिजनेस डिज़ाइन किया जाता है या किया जाना चाहिए इन अकॉर्डेंस टू कस्टमर नीड्स। ठीक है। नॉर्मली जब हम अपनी यूनिवर्सिटी में कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं या कोर्स प्रोजेक्ट करते हैं तो वो उसका मकसद किसी नीड को सेटिस्फाई करना नहीं होता, उसका मकसद लर्निंग होता है। ठीक है। लेकिन जब आप अपने उस प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ हम डेवलप करने जा रहे हैं ये कस्टमर की किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, उनकी किन नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, उनके लिए क्या आसानियाँ पैदा करेगी। ठीक है। तो जब तक हम अपनी वैल्यू को या प्रोडक्ट को कस्टमर के पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए डिज़ाइन नहीं करेंगे तो इट विल नेवर बी कॉल्ड एज अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है। तो लेट अस सी what other information we can get into finding out that what our customers can be and what can we do in order to find true value for them. तो बिजनेस मॉडल कैनवस अगेन पहले हम देख चुके हैं। कस्टमर सेगमेंट इज द कॉलम दैट वी आर गोइंग टू लुक एट फर्दर मोर। ये चीज़ भी हम देख चुके हैं कि कस्टमर सेगमेंट्स में जो बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं वो ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनके क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स आपके कौन हैं, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। फर्दर ऑन हम ये देखना चाहते हैं कि कस्टमर के आर्क टाइप्स क्या हैं, ये हम देखेंगे कि आर्क टाइप्स से क्या मुराद है। ठीक है। व्हाट जॉब डू दे वांट यू टू गेट डन फॉर देम। ठीक है। व्हाट इज कस्टमर नीड। ठीक है। तो यू एज अ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर आर प्रोवाइडर। ठीक है। या प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है। तो जब तक आपको कस्टमर की नीड्स या प्रॉब्लम्स का नहीं पता होगा तब तक आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो वी हैव टू सी एंड देन वी हैव टू सी कि ये आर्क टाइप्स का क्या मतलब है। ठीक है। तो जो आर्क टाइप्स है उसका मतलब ये है कि आपके ओवरऑल सिनेरियो में देर कैन बी डिफरेंट customers at different point of time या different people at different point of time। हम उनको नॉर्मली कैटेगराइज करते हैं एंड यूजर, इन्फ्लुएंसर, रेकमेंडर, डिसीजन मेकर, पेयर एंड सेबेटोर। हम इस इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन आगे भी जाके करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ माय कंपनी न्यूवेटिव। एंड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि हम टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम्स हम बनाते हैं। ठीक है। इस सारी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो हमारे जो एंड यूज़र्स हैं दे आर लैब अटेंडेंट्स, पैथोलॉजी लैब अटेंडेंट्स, हॉस्पिटल्स के अंदर जो ब्लड बैंक्स में काम करते हैं। आर इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं, दे आर रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी
रेगुलेटरी बॉडीज, हमारे पास इस्लामाबाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, हमारे पास ड्रैब, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, हमारे पास फार्मेसी काउंसिल में भी, तो दे कैन बी, all of them, they can be influencers for our product. Recommender, maybe some other users. Decision makers is the CEO of the company normally, अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, या हेड ऑफ द कंपनी, पेयर, प्रोक्योरमेंट, या फाइनेंस। सेबिटोर, ऐसा बंदा जो कि कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी प्रोडक्ट आए, तो अगेन प्रोबेबली द सेम गाय जो कि एंड यूजर है, मे बी ही इज ऑल्सो अ सेबिटोर। And why he is a saboteur? क्योंकि, या why he can be a saboteur? Because what happens is that हम एक ऐसी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हम ये कहते हैं कि लैब अटेंडेंट्स जब टेम्परेचर को नोट करते हैं और एक पेपर लॉग बनाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी उसमें इंस्टेंट्स हों जब टेम्परेचर की वायलेशन हुई है लेकिन लैब अटेंडेंट उसको मॉनिटर नहीं कर रहे। तो हमारी प्रोडक्ट चाहते हुए या ना चाहते हुए एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी क्योंकि एंड यूजर को थ्रेट कर सकती है, तो लैब अटेंडेंट सैबोटोर हो सकता है। जो पेयर है, जो फाइनेंस या जो प्रोक्योरमेंट का बंदा है, वो भी सैबोटोर हो सकता है, ठीक है। ही कैन ऑल्सो बी अ सैबोटोर। द रीजन बीइंग, क्योंकि लेट अस से ही इज नॉट हैप्पी अबाउट हाउ मच वी आर चार्जिंग, ठीक है। हो सकता है, ऑल्दो कि वी शुडंट अज्यूम इट, लेकिन हो सकता है कि मे बी ही इज इंटरेस्टेड इन सम कमीशन एज वेल, ठीक है, कंसिडरिंग हाउ थिंग्स आर रन इन पाकिस्तान या ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो वी आर नॉट ऑफरिंग हिम दैट कमीशन, मे बी ही कैन बिकम अ सबटोर, probably he'll bring in some other product from our competitor, ठीक है। तो there can be more than one saboteurs, लेकिन this is generally the role of different people, and now all of them, they can be your customer types, ठीक है, all of them। तो these are called customer archetypes, ठीक है। तो इस सारी चीज को समझना बहुत जरूरी है। नाउ द थिंग इज, इस चीज को इस वजह से भी समझना जरूरी है बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू द पीपल, तो यू विल बी टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल एट दिस टाइम। इफ यू आर डूइंग कस्टमर डिस्कवरी, तो कस्टमर डिस्कवरी में you are going to be talking to the end user. You are not going to be talking to the CEO of the company, because एक CEO आपकी प्रोडक्ट को शायद कभी भी इस्तेमाल ना करे, उसके एनवायरनमेंट में, उसकी यूनिवर्सिटी में, उसके हॉस्पिटल में, उसकी कंपनी में आपकी प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल होनी है, लेकिन हो सकता है वो खुद कभी भी इस्तेमाल ना करे। तो व्हेन यू आर डूइंग कस्टमर डिस्कवरी, यू आर गोइंग ओनली टू टॉक टू द एंड यूजर। व्हेन यू वांट टू meet the CEO for getting a sale, probably you'll be talking to influencer and recommender for that matter, ठीक है, so that ये आपको मीटिंग सेटअप करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, ये आपको मीटिंग सेटअप करने में हेल्प करेंगे। when you have got a meeting, in order to make a sale, in order to convince, you have to always go to the decision maker, otherwise you will be wasting your time। अगर आप इन लोगों के पास जाके कह रहे हो कि यार अच्छा मेरी प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है, they are not going to do that because they don't have the power to do that। तो कस्टमर डिस्कवरी, एंड यूजर के पास पहुंचना बहुत आसान है, दैट्स वाई कस्टमर डिस्कवरी इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। लेकिन व्हेन यू हैव डेवलप्ड द प्रोडक्ट, यू वांट टू मेक अ सेल, यू आर गोइंग टू गो टू द डिसीजन मेकर। अच्छा, डिसीजन मेकर जब प्रिंसिपली कह दे यस और नो, देन यू हैव टू गो टू द पेयर, जिसके पास, जिसने आपकी प्रोडक्ट को
एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में से गुजारना है और आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। यू नेवर गो टू द सेबोटोर, लेकिन दे आर इन द सिस्टम एंड दे कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द सीईओ, ठीक है। हो सकता है कि ये यहाँ पे जाए या ये यहाँ पे जाए, ठीक है। तो इवेंचुअली ऑल ऑफ देम दे आर इम्पोर्टेंट पीपल। हो सकता है सीईओ जो है वो एंड यूजर से ओपिनियन मांगे, which is the lab attendant, which can be a saboteur. He can be a recommender as well, ठीक है। your lab attendant can be a recommender. तो all of these people are very important people, ठीक है। and all of these people are part of the something which is called business ecosystem, जिसको अभी हम आगे जाके अपने थर्ड सेशन के अंदर हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज पीपल आर पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोसिस्टम। इनको फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। तो अगेन यू हैव यूजर्स, यू हैव इन्फ्लुएंसर्स, recommenders, लेकिन everyone has a profile, everyone has a profile, ठीक है। इनकी प्रोफाइलिंग क्यों करना ज़रूरी है वो भी हम अभी आगे जाके देखते हैं, ठीक है। तो these are the 4-5 things. Now again, let us see a few examples. We have a construction company, ठीक है, या oil and gas company है, which is an engineering company, and you want to sell some product to this company, ठीक है। Now if you look at it, there are different people involved. There are some on-site engineers, जो कि कुछ laborers हैं जो कि काम कर रहे हैं। Labor, maybe this guy is a consultant जिसने चीज़ों को अप्रूव या डिसअप्रूव करना है। Then you have the CEO, and then you have so you have a CEO. This may be your labor, this may be your field engineer या end user, ठीक है। and this one is a consultant, again engineer. Now if you look at it, all of these, they have different roles. Again, decision maker, this consultant can be an influencer, he can be a saboteur as well. Field engineer, recommender, प्रोडक्ट आप इसके पास ट्रायल करवा सकते हैं, ये रेकमेंड करेगा सीईओ को। लेबर अगेन कैन बी एन एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट पीपल हु कैन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल परचेजिंग डिसीजन। से फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं B2C की, वेयर यू हैव एन एक्सबॉक्स। कोई बच्चा है फैमिली में एक्सबॉक्स खरीदना चाहता है। नाउ this is the kid who wants to buy it, so this would be your end user. Parents are going to be decision makers and payers, so multiple people, same people can have multiple roles. And this girl can be a saboteur, because अगर आप इसको Xbox दिला देंगे तो then he'll spend most of the time playing the Xbox, and probably she won't feel comfortable because now the brother is not playing with the sister and spending less time, so maybe she can act as a saboteur, ठीक है। और मे बी she'll say कि पहले मुझे ये चीज़ लेके दो फिर इसको आपने Xbox लेके देना, तो that can also become a deal breaker as well. तो again coming back, when we are defining our customers, we have to define who are the most important customers, what are their archetypes, what job do they want you to get them done from, ठीक है। and whom are we creating value for, whom are our most important co-creators, ठीक है। तो customers and co-creators can be the same thing, तो they can be different people। जिस तरह हमने कहा कि आपके end users, and then you can have distributors, and you can have
रीसेलर्स, ठीक है। तो राइट पीपल को जब आप फाइंड आउट करेंगे, जब आप अपने कस्टमर की सेगमेंटेशन करेंगे, तो यू हैव टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल. You have to see what position they are working on, what is their title, what is their age, male, female, what is their role. उनकी डिस्क्रिशनरी बजट पावर कितनी है, उनको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्या वो टेक सेवी हैं या टेक को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, नई चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं लेते, क्या चीज़ इनको इन्फ्लुएंस करती है, क्या वो कुछ रीड करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कुछ ख़ास लोगों को सुनते हैं, कुछ ख़ास किस्म की प्रैक्टिसेस को एक्ट अपॉन करते हैं, अपने डिसीजन लेने के लिए एडवाइस किसी से लेते हैं. तो यू हैव टू फाइंड आउट द राइट पीपल. तो विल स्टार्ट विद द कस्टमर प्रोफाइल. तो कस्टमर प्रोफाइलिंग का मतलब यही है कि आप हर कस्टमर की एक प्रोफाइल बनाएं एंड अपने आप को कस्टमर के शूज़ में रख के सोचें एंड देन फाइंड आउट कि वेदर फॉर योर सर्विस इट इज़ अ राइट कस्टमर और नॉट. तो अपने पास चॉक डाउन ज़रूर कीजिए मोर देन वन कस्टमर सेगमेंट्स, ठीक है. एंड देन दोनों के लिहाज से या एक से ज़्यादा के लिहाज से बिजनेस मॉडल को देखिए एंड देन शुरू में बिकॉज यू आर डूइंग योर अजम्पशंस तो पुट एज मैनी पॉसिबिलिटीज, लेकिन बी स्पेसिफिक. जिस तरह से हम बात कर रहे थे, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जिनका वो हॉस्टल वाला आइडिया था, ठीक है, यू कैन नॉट से कि स्टूडेंट्स आर माई कस्टमर सेगमेंट, ठीक है. यू वुड बी सेइंग स्टूडेंट्स लिविंग इन PAF हॉस्टल, PAIF हॉस्टल, वहाँ पे पाक ऑस्ट्रिया में जो रह रहे हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं, उनका रेडियस, उनकी अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग. यू ऑल्सो हैव टू डिफाइन कि उनकी पेन्स क्या हैं, आप उनको क्या गेन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कस्टमर प्रोफाइलिंग. कुछ चीज़ें जिनको हमें अवॉइड करना है, दैट इज़ के वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ कस्टमर प्रोफाइल, mixing more than one customers into a profile is not a good idea. Mixing jobs and outcomes is not a good idea. Focusing on functional jobs only. Do not forget about others such as social or emotional jobs. ठीक है. उनके पेन्स और गेन्स को जब आप डिफाइन करें तो अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को सामने ना रखें, ठीक है. Unbiased opinion is very necessary, ठीक है. जब specifics are important, ठीक है. as much detail as possible, ठीक है. तो कस्टमर प्रोफाइलिंग को हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं और इसके बाद फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे, ओके. तो अभी के लिए हम साइन ऑफ करते हैं.